हेलो फ्रेंड्स, एलके क्लासेस में आज आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे रीजनिंग का। रीजनिंग का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ओड वन आउट टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, ओड वन आउट टॉपिक जो है वैसे तो काफ़ी इजी है, बट बहुत सारे क्वेश्चन इसमें क्या है कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट्स क्या फंसते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं ओड वन आउट। देखिए, ओड वन आउट के अंदर नंबर टाइप के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमारे। टोटल 5 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं हमारे। पहला बनता है स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड कि क्या देगा आपको, या तो स्क्वायर देगा या क्यूब देगा। देखिए, जैसे स्क्वायर में चलते हैं हम। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन रख दिया आपके सामने 36, 81, 100, 105। सपोज मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिया 36, 81, 100, 105। आप इजीली जज कर लेंगे सर इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा 105। इसके अंदर जो आंसर होगा क्या होगा 105। मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं 144 नंबर। ठीक है, देखिए एग्जामिनर कभी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा। पहली बात, एग्जामिनर क्या करेगा, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देगा। देखिए कैसे, मैंने इसी से क्वेश्चन बनाया क्या 34, 79, 98, 146। अगर आप इस चारों ऑप्शन को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इसमें क्या किया, 6 का स्क्वायर में से 2 घटा दिया तो कितना आ गया 34। 6 का स्क्वायर में से 2 घटाया कितना आ गया 34। 9 के स्क्वायर में से 2 घटा दिया कितना आ गया 79। 10 के स्क्वायर में से 2 घटा दिया कितना आ गया 98। लेकिन यहाँ पे क्या किया, 12 का स्क्वायर प्लस क्या कर दिया 2 कर दिया, इसलिए क्या है सबसे अलग है। ऐसे ही अगर मैं इसी क्वेश्चन को और अच्छा बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा 38, 83, 102, 142। अगर आप ध्यान से देखो 6 के स्क्वायर में क्या ऐड कर दिए 2, 9 के स्क्वायर में क्या ऐड कर दिया 2, 100 के स्क्वायर में क्या ऐड कर दिया 2, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया घटा दिया, इसलिए यहाँ क्या हो गया सबसे अलग क्वेश्चन हुआ। तो हमने यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चन सीखा इस स्क्वायर के अंदर कि क्वेश्चन किस टाइप में बन सकते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप का जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा डिजिटल सम से। डिजिटल सम, देखिए जो डिजिटल सम का क्वेश्चन है वो कैसे बन सकता है। देखिए जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ 1 2 3, 3 2 1, 5 0 1, 4 3 5। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया मैंने, एग्जाम पॉइंट के तरीके से क्वेश्चन बना दिया। अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, ना तो इसके अंदर स्क्वायर बन रहा, ना ही क्या बन रहा क्यूब बन रहा। तो ये क्वेश्चन देखिए कैसे बना हुआ है आपने, किस कंसेप्ट पे बना हुआ है डिजिटल सम के कंसेप्ट पे। अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो 3 + 2 5 + 1 कितना हो गया 6, 3 2 5 और 1 क्या हो गया 6, 5 और 1 क्या हो गया 6, 5 4 9 और 3 12। तो यहाँ पे आपने देखा इन तीनों का डिजिटल सम क्या था सेम था, और इसका क्या था अलग था। इसीलिए ये क्या है ओड वन आउट में सबसे अलग है। ठीक है, थर्ड टाइप का जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा प्राइम नंबर से रिलेटेड। देखिए प्राइम नंबर में कुछ नहीं होगा, बेसिकली क्या होगा 3 नंबर आपको प्राइम दे देंगे, जैसे 31, 51, 19, 70। जैसे आपको पता है 31 किसी से डिवाइड नहीं होता, 19 किसी से डिवाइड नहीं होता, 17 किसी से डिवाइड नहीं होता। तो डिफरेंट क्या हुआ इसके अंदर 51, क्योंकि 51 किससे डिवाइड होता है 3 से।
तो ये कौन सा क्वेश्चन होगा, प्राइम नंबर बेस्ड क्या आएंगे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो लास्ट टाइप बनती है आपकी, वो बनती है मिक्सिंग ऑफ डिजिट से रिलेटेड। मिक्सिंग ऑफ डिजिट, देखिए मिक्सिंग ऑफ डिजिट में कुछ नहीं करेगा, क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ा देगा। कैसे, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ मिक्सिंग ऑफ डिजिट से। जैसे मैंने लिख दिया 271, चलो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 431 261 612, डी ऑप्शन में दिया 632। सपोज कि ये क्वेश्चन बनाया मैंने ऑड वन आउट का। अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, क्या किया गया है, डिजिट को मिक्स कर दिया। कैसे, देखिए 4 3 क्या होगा 12, 6 2 क्या होगा 12, 6 2 क्या हो गया 12, 6 3 18 2 36। तो यहाँ पे क्या बना 36, और यहाँ पे इन तीनों की जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो कितनी हो रही है 12 हो रही है। तो इसमें सबसे अलग कौन सा हो गया टी, सबसे अलग कौन सा हुआ डी। तो आई होप आपको मिक्सिंग ऑफ डिजिट का समझ आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे, ये सिर्फ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कि इस टाइप का क्वेश्चन भी मिक्सिंग ऑफ डिजिट से बनता है। एक जो टाइप नहीं कह सकते, लेकिन एक आपके एग्जामिनेशन में काम आने वाला एक पॉइंट है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजिबिलिटी। देखिए पहले मैं डिविजिबिलिटी पे बात कर लेता हूँ। डिविजिबिलिटी में आपके पास नंबर दे रहा हूँ, जैसे मैं 2 4 8, ये एक अलग ग्रुप होगा, 3 9 ये एक अलग ग्रुप होगा, 5 का ग्रुप एक अलग होगा, 6 का ग्रुप क्या होगा अलग होगा, और 7 का ग्रुप क्या होगा अलग होगा। मान लीजिए 2 4 8 है। अगर आपको चेक करना है कि 2 4 8 डिविजिबल है या कोई नंबर या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए मैं 52 को चेक करना है कि 52 2 से डिविजिबल है या नहीं है, भाग करता है या नहीं करता। तो 2 के हिसाब से इसकी लास्ट डिजिट देखेंगे। अगर लास्ट का डिजिट 2 से डिविजिबल है तो सारे डिजिट क्या होंगे 2 से डिविजिबल होगा, सारा नंबर क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही अगर ये जो नंबर है 4 क्या होता है 2 की पावर 2, मतलब कि जो 2 डिजिट होंगे वो 2 से क्या होंगे, सॉरी 4 से क्या होंगे डिविजिबल होंगे। जो 2 डिजिट होंगे वो 4 से क्या होंगे डिविजिबल। तो आप यहाँ पे देखिए जो ये 2 नंबर होंगे 52, क्या 4 से डिविजिबल हैं, ऑफ कोर्स हैं। तो आप अगर मान लो मैं कोई भी इसके पीछे नंबर घेर दूँ 3 6 9 4 5 2, तो आपको सारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लीजिए क्या डिविजिबल है या नहीं है। ऐसे अगर आपको 8 का चेक करना है तो लास्ट के सिर्फ 3 डिजिट चेक कर लीजिए क्या डिविजिबल है या नहीं है। अगर डिविजिबल है 3 डिजिट तो 8 से पूरा जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं जाएगा। ऐसे ही 3 और 9 का केस आपका, सॉरी 3 और 9 का केस है आपका। 3 और 9 के केस में क्या है, 3 और 9 के केस में क्या होगा, जो सम ऑफ डिजिट होगा वो 3 और 9 से क्या होगा डिविजिबल होगा। जैसे सपोज मैं 27 नंबर ले लेता हूँ, है ना 27, क्या 27 3 से डिविजिबल है क्योंकि इसका सम क्या आ रहा है 9, क्या 9 से डिविजिबल है। मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ क्वेश्चन को, मैं लिख देता हूँ 7 2 2 7 6 3। मान लीजिए ये नंबर दे दिया 7 6 3 7 2 2 7। अब मैं पूछ लूँ क्या ये 3 से डिविजिबल है या 9 से डिविजिबल है, तो आप क्या करेंगे सभी का सम करेंगे। जैसे 6 3 9 7 2 9 7 2 9, आप देखेंगे 9 का मल्टीपल हो गया 27 बन गया टोटल डिजिट। क्या 27 3 से डिविजिबल हो रहा है, क्या 9 27 से डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब 3 और 9 से ये पूरा नंबर क्या होगा भाग होगा। क्लियर।
अब बचता है हमारा 5। जो 5 है उसमें सिर्फ आपने लास्ट डिजिट चेक करनी है कि वो 0 है या 5 है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ 625। 625 में आखिरी डिजिट क्या है? 5 है। अगर 5 है तो 5 से पूरा भाग होगा। अगर 620 है, लास्ट क्या है? 0, तो 0 क्या होगा? पूरा भाग होगा। ऐसे ही 7 पे चलते हैं। 7 के केस में देखिए, 7 के केस में मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 91। 91 एक का क्या कर दो आप? डबल कर दो। जो पहला डिजिट होगा हमेशा उसका क्या करना है आपने? डबल करना है। पहले डिजिट का क्या कर देना है? डबल। मतलब कि 4 हो, 5 हो, 10 हो, 9 हो, उसका क्या कर दो? डबल कर दो। तो 1 का डबल क्या हो जाएगा? 2। अब जितने भी डिजिट पीछे बचेंगे उसको क्या कर दो? उससे माइनस कर दो। मान लीजिए एक ही डिजिट बचा 9, 9 को माइनस करो 2 से, तो क्या आ गया? 7। क्या 7 7 से भाग होता है? होता है। तो इसका मतलब 91 7 पे जाएगा। मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं 147। देखिए 7 का डबल कितना हो गया? 14। और पीछे कितना बचा है? 14। क्या 14 से डिवाइड होता है? सॉरी 14 में से 14 घटाओगे तो क्या आएगा? 0। क्या 0 7 से डिवाइड होता है? होता है। इसका मतलब 7 का जो फैक्टर होगा वो 147 जो होगा 7 से डिवाइड होगा। आई होप यू हैव कंसेप्ट, योर कंसेप्ट विल बी क्लियर। जैसे 154, इसका 4 का डबल क्या हो गया? 8। बच क्या गया? 15। 15 में से 8 घटाओगे कितना आएगा? 7। क्या 7 7 से भाग होता है? होता है। इसका मतलब 154 क्या होगा? 7 से भाग होगा। क्लियर? ठीक है, थोड़ा 7 का डिफिकल्ट पड़ेगा बट फिर भी अंडरस्टैंड करने की आप कोशिश कीजिए। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं हम। पहला मैं बिल्कुल आसान क्वेश्चन दूंगा आपको ताकि आप इजीली उसको क्या कर सको? अटैम्प्ट कर सको। जैसे क्वेश्चन आपका 64 576 ए पार्ट, बी पार्ट है आपका 27 196, सी पार्ट है आपका 17 324 एंड लास्ट पार्ट है आपका 32 36। ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन मैंने बना दिया। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें इसमें से हमें बताना है ओड वन आउट, सबसे अलग कौन सा है। अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन को तो हमें स्केयर पता चल रहे हैं। ये किसका स्केयर है? 24 का स्केयर। ये किसका स्केयर है? 16 का स्केयर। ये किसका स्केयर है? 18 का स्केयर। ये किसका स्केयर है? 6 का स्केयर। चलिए अब हमें ये तो पता चल गया कि ये स्केयर्स हैं सभी 24 16 18 और 6 के। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो 24 भी तो कहीं ना कहीं से बना होगा, है ना? कैसे बन सकता है 24? 6 और 4 दिए हुए। 6 चौका कितना होता है? 24। 6 4 से कितना हुआ? 24। तो यहाँ से हमें लॉजिक पता चल गया। 6 4 था 24। यहाँ पे देखिए 7 2 ज़ा 14, सॉरी ये 14 का स्केयर है, मैं गलत लिख गया। 7 2 ज़ा 14, तो 14 का स्केयर कितना होगा? 196। ये देखिए 3 इंटू 2 6 का स्केयर कितना हो गया? 36। यहाँ पे क्या है? 7 इंटू 7 ऐसा कुछ नहीं बनता, तो अलग कौन सा हुआ? सी इसके अंदर क्या हुआ? सबसे अलग हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। दूसरा बड़ा इजी क्वेश्चन है आपके आगे। 11 120, बी पार्ट है आपका 17 290, 21 442 और डी है आपका 12 145। देखिए जैसे मैंने ये क्वेश्चन दे दिया आपको, अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं है। 17 का स्क्वायर प्लस 1, 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 प्लस 1। 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441 प्लस 1 442। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 प्लस 1 145। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। लेकिन आना क्या चाहिए? 122, लेकिन लिख क्या दिया इसने? 120। तो इसमें गलत कौन सा हुआ? ए पार्ट गलत हुआ। ये कौन सी टाइप बनी आ रही? स्क्वायर की टाइप बनी, जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 253,
बी पार्ट है आपका 473, सी है 143 और डी पार्ट है आपका 633। मैं चाहता हूँ 1 मिनट आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखिए, आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी सॉल्यूशन की। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, ना तो ये स्क्वायर के पास जा रहा, ना ही कोई क्यूब के पास जा रहा, ना ही देखिए डिजिटल सम है 5 3 8 2 10 7 4 11 3 14 4 3 7 8, ना ये डिजिटल सम रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है हमारा मिक्सिंग ऑफ डिजिट का। मिक्सिंग ऑफ डिजिट का कैसे बना सकता है, देखिए मिक्सिंग ऑफ डिजिट का सम। अगर आप ध्यान से इस नंबर को देखिए 5 को, ये 5 आपको बहुत सारे क्लूज दे देगा। जैसे ये 5 कैसे बना होगा, थोड़ा सोचिए विचारिए, आपको मेरे ख्याल से पता चल गया। 5 कैसे बना होगा, 2 + 3 5। 7 कैसे बना होगा, 4 + 3 7, मीन्स टू से 4 + 3 क्या आएगा, 7 आएगा। ऐसे ही 4 कैसे बनेगा, 3 + 1 क्या बनेगा, 4 बनेगा। लेकिन ये क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं बनना, 6 और 3 9। क्लियर, तो इसमें गलत कौन सा था, डी हमारा क्या था, गलत था। ऐसी मिक्सिंग ऑफ डिजिट में एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मिक्सिंग ऑफ डिजिट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके मिक्सिंग ऑफ डिजिट में क्वेश्चन नहीं रहेंगे। चलिए जैसे क्वेश्चन है 831, बी क्वेश्चन है आपका 243, सी पार्ट है आपका 641 और डी पार्ट है 345। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको, अब 1 मिनट लीजिए और पॉज करके करिए इस क्वेश्चन को। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको। आपने ये चीज़ को तो पता एनालाइज कर लिया कि मिक्सिंग ऑफ डिजिट का क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बना, अब इसको भी समझिए। अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, तो ये मल्टीप्लाई का केस है। कैसे, 8 × 3 × 1 कितना होगा, 24 होगा। ऐसे 4 दूनी 8 तिये 4 तिये 12 दूनी 24 होगा, 6 चौका 24 होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा, तो ये क्या है, सबसे अलग। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे बनाया। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं हम। आगे आपका क्वेश्चन लिखिए 2132 21 32 161। बी पार्ट बनेगा आपका 2678 672 120। इससे क्या बनेगा 4325। डी पार्ट है आपका 6931 और इसका क्या बनेगा 162। देखिए मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, बड़ा इजी क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे 672 बनाना है, 120 बना है, 162 बना है, किसी ना किसी तरीके से तो बना होगा ना, तो ये ऐड हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये अगर नंबर बने हैं तो मल्टीप्लाई के केस से बने हैं। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई के केस से बने हैं तो आप एक बात बताइए, 4 तिये 12 12 पंजे 60 60 दूनी 120, तो यहाँ पे इन सभी की मल्टीप्लाई करके क्या आया, 120 आया। ऐसे यहाँ पे देखिए 9 तिये 27 27 × 6 आप करोगे क्या आएगा, 162 आएगा। ठीक है, तो ये भी सबकी क्या है, मल्टीप्लाई है। यहाँ पे चलते हैं हम, 8 7 56 56 2 112 112 इंटू जब आप 6 करोगे तो क्या 672 नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे अलग कौन सा हो गया हमारा, ए पार्ट, क्योंकि आपकी मल्टीप्लिकेशन 161 नहीं बनाती, इसलिए ये सबसे क्या है इसमें अलग है। क्लियर, चलिए अगर आपको ये चीज़ क्लियर होगी तो हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 145 बी पार्ट आपका 463,
सी पार्ट है आपका 581, डी पार्ट है आपका 651। जैसे 4 ऑप्शन दे दिया आपको, ठीक है। अब पूछेगा सबसे अलग कौन सा है, तो देखो स्केयर के पास तो है नहीं 12 का स्केयर, ठीक है। 484 ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा है यहाँ पे, स्केयर और क्यूब तो है ही नहीं हमारे पास। डिजिटल सम चेक कर लेते हैं, 5 4 9 6 4 10 13 8 5 13 14, नहीं डिजिटल सम भी नहीं है, ठीक है। क्या मिक्सिंग ऑफ डिजिट है? नहीं, ना तो ये 6 बन रहा, ना 7 बन रहा, ना मल्टीप्लिकेशन करके सेम बन रहा, ठीक है। इसका मतलब साफ है कि ये जो केस है ये आपका किसका केस है? डिविजिबिलिटी का केस है, भाग का केस है। जैसे ये इस नंबर को देखिए, लास्ट में क्या है 5 है, ऑब्वियस सी बात है किससे डिवाइड होगा? 5 से होगा। समझ आया? आगे देखते हैं 463, ठीक है। 463 क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। देखिए 6 4 10 3 13, नहीं हो रहा। क्या 2 से होगा? नहीं हो रहा, ठीक है। 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से तो होगा ही नहीं, ठीक है। लास्ट बचता हमारा 7, क्या 7 से होगा? चलिए कर लेते हैं, इसका डबल क्या हो गया? 6 46 में 6 घटाए 40 क्या 7 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा, तो 7 से नहीं होता। इसमें चलते हैं, देखिए 8 5 13 और 1 14, क्या 14 3 से भाग होता है? नहीं होता। क्या 2 से होता है? नहीं होता। चलिए 7 का केस देख लेते हैं, लास्ट डिजिट का डबल कर दीजिए 2, 58 में से 2 घटाए 56, क्या 56 7 से भाग हो रहा है? हो रहा है। तो ये किससे भाग हो रहा है? 7 से भाग हो रहा है। ऐसे ही लास्ट चेक करते हैं, ये क्या अगर डबल 2, 65 में से 2 घटाओगे कितना आएगा? 63, क्या 63 7 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी 463, ठीक है। अब आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा अच्छे से। इसी बेस पे मैं आपको एक घर के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर बताना मेरे को कि सर इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। 7624, ठीक है, 6543 एंड 1078। आपको मेरे को एक कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ठीक है। क्लियर? ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट टाइप है आपकी, देखिए 4 16 48, बी पार्ट है आपका 6 36 90, सी पार्ट है आपका 8 64 160, डी पार्ट है आपका 10 100 250, 10 100 और 250, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें, देखिए स्केयर जो है 4 का स्केयर 16, 6 का स्केयर 36, 8 का स्केयर 64, 10 का स्केयर 100। लेकिन अगर यहाँ पे देखें थोड़ा सा, तो इसका क्या है? 3 गुना है, 16 3 48, ठीक है। अगर आप इसको देखो ध्यान से, 36 दूनी 72, 72 का 72, चलिए मैं एक बार कर देता हूँ इसको, 36 × 2 क्या आ गया? 72 प्लस 36 का आधा कितना होगा? 18, तो कितना आया? 90। मतलब इसकी किससे मल्टीप्लाई करी? 2.5 से मल्टीप्लाई की। ऐसी 64 को अगर आप 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे, देखिए 64 दूनी 128, 64 का आधा कितना हो गया? 32, तो कितना आएगा? 160 आएगा। इसको देखिए 100 को अगर आप 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250 आएगा। तो इसमें सबसे अलग कौन सा हो गया? एक पार्ट। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। लिखिए 143 64, बी पार्ट है आपका 232 49, सी पार्ट है आपका 719 289, डी पार्ट है आपका 462 160। मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका पूरे का पूरा,
ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को तो देखिए ये किसका स्क्वायर बन रहा है 8 का, ये किसका बन रहा है 7 का, ये किसका बन रहा है 17 का, ये किसका बन रहा है 13 का। ये सारे आपने स्क्वायर चेक करे अच्छे से, 8 का 7 का 17 का 13 का। इसका मतलब यहाँ से कुछ बना है, यहाँ से कुछ बना है, तभी तो यहाँ पे 8, 7, 17 और 13 का स्क्वायर बना है ना। अगर आप ध्यान से देखो इसका एडिशन कितना होगा 8, इसका एडिशन कितना होगा 7, इसका एडिशन कितना होगा 17, लेकिन इसका एडिशन कितना बन रहा है 12, लेकिन बनना कितना चाहिए था 13। तो इसमें क्या आ गया, सबसे अलग कौन सा हो गया, ये वाला। चलिए एक बार मैं बता भी देता हूँ। 1 + 4 + 3 8, 2 + 3 + 2 7, 9, 10, 17, 6, ठीक है। तो सबसे अलग कौन सा हो गया, इसमें डी पार्ट सबसे अलग हो गया। आई होप आपको ओड वन आउट बहुत पसंद आया होगा। आज हमने जो पार्ट किया है वो पार्ट 1 किया है। कल जो हम डिस्कस करेंगे वो पार्ट 2 के क्वेश्चन होंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। डोंट हेजिटेट, आप आइए और कल की क्लास ज़रूर लगाइए। आपके जो क्वेश्चन होंगे मेरे ख्याल से ओड वन आउट में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा अगर आप ये 20 से 25 क्वेश्चन अच्छे से कर जाते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर योर डे।